अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ साकिब और आपको वेलकम करता हूं आज की नई वीडियो में। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप जानना चाहते हैं कि वीडियो जो हैं आपके उनके ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे, आपकी वीडियो रैंक नहीं कर रही, आपकी वीडियो सजेस्ट में नहीं जा रही, या वीडियो आपकी जो है जिसको सिंपल में अगर कहा जाए तो वायरल नहीं हो रही, तो ये वीडियो देखनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को आप अगर मुकम्मल देख लेते हैं तो आपको टोटल पता चल जाएगा कि यूट्यूब वीडियो को जो वायरल करवाने का या उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाने का क्या तरीका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले वो बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाली भी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन तक बर वक्त मिलते रहें। तो बात कर रहे थे हम यूट्यूब वीडियोज़ की। देखिए, नो डाउट यूट्यूब की वीडियो बनानी मुश्किल है, उसकी एसईओ करनी थोड़ी सी मुश्किल लग रही होती है। लेकिन अगर आप वीडियो की एसईओ कर सकते हैं, जिसको एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो है, अगर आप देखेंगे तो गूगल के बाद दूसरा बड़ा सर्च इंजन है जो यूट्यूब के नाम से है और यूट्यूब कहलाता है। यूट्यूब एक बेसिकली एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है जिसके ऊपर लोग आइडियाज़ लेने आते हैं, वीडियोस देखने आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। तो उसी के लिए जितने भी क्रिएटर हैं वो वीडियो बनाते हैं। अगर आपने वीडियो बना ली, एक मेहनत करके, एक आपने कंटेंट इकट्ठा करके आपने उसकी वीडियो बना ली है, लेकिन आपकी वीडियो रैंक नहीं हो रही, तो उसके लिए ये है कि आपका फेलियर ये है कि आपका जो यूज़र हैं उनके तक वो वीडियो पहुंच नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो में हम टोटल आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको करके भी दिखाएंगे कि आपने कैसे अच्छे कीवर्ड लेने हैं, कैसे अच्छे टैग्स लेने हैं, और उनके बाद आपको आगे चल के एक बहुत बड़ी ट्रिक देंगे और उसमें एक अच्छा फ्यूचर आपको एक ऐसा बताएंगे जिसकी मदद से आप यूट्यूब के अंदर अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं। आप उनको सुगेस्ट वीडियो में लेके जा सकते हैं क्योंकि वीडियो के अंदर आपको स्टार्ट में कुछ चीज़ें बता देते हैं कि वीडियो बनाते वक्त आपको 3 से 4 चीज़ों का जो ध्यान रखना पड़ता है वो ये है कि जो बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा-सा आपको केयर करनी पड़ती है, आपको थोड़ा-सा ध्यान करना पड़ता है, उसके बाद वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक चीज़ें आप वो मेहनत करते हैं, आप वो काम करते हैं, लेकिन उनको तरीके से नहीं करते, इसलिए आपकी वीडियोज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। तो सबसे पहले ये है कि आपका थंबनेल कैसा है। वीडियो यूट्यूब वीडियो की एसईओ के लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो है आपका थंबनेल। वीडियो का अगर थंबनेल अच्छा होगा, सिंपल होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, यूज़र आसानी से उसको पढ़ेगा, उसमें दिलचस्पी लेगा, तो आपकी वीडियो को रैंक होने का जो पहली स्टेज है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपकी वीडियो रैंक कर जाएगी अगर आपका थंबनेल अच्छा है। ये उसकी पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज ये है कि आप जो वीडियो बना रहे हैं, आपने जो यूट्यूब की वीडियो बनाई है उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मींस के आपका कंटेंट, जो भी आपका यूज़र है, अगर आपकी 10 मिनट की वीडियो है तो तकरीबन 25 to 27% जो है यूज़र आपकी वीडियो पे एंगेज हो। फर्स्ट के जो 2-2.5 मिनट 3 मिनट हैं वो आपकी वीडियो देखी जाए और यूज़र वो देखे। जब यूज़र टिका रहेगा, आप थोड़ा सा वीडियो के अंदर सस्पेंस रखें, थोड़ा सा वीडियो के अंदर आप एक जान डाल के रखें। स्टार्ट के 2-3 मिनट जो हैं उनके अंदर जान डाली होगी आपने, तो वो फिर आपका कंटेंट अच्छा होगा, तो आपका यूज़र एंगेज रहेगा, और जब एंगेज रहेगा तो आपकी वीडियो को रैंक होने की दूसरी स्टेज जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये है वीडियो की डिस्क्रिप्शन। वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप कम से कम 3 पैराग्राफ के अंदर लिखें, चाहे उसके अंदर 3 लाइनें हों, 4 लाइनें हों, लेकिन 3 पैराग्राफ के अंदर लाजमी हो। और अगर आपने एग्ज़ाम्पल के ऊपर आपने वीडियो बना रहे हैं हाउ टू अर्न मनी, तो आपका कीवर्ड आ गया हाउ टू अर्न मनी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में पहले ग्राफ में आ जाएगा हाउ टू अर्न मनी, दूसरे पैराग्राफ में भी आपने यही कीवर्ड यूज़ करना है हाउ टू अर्न मनी, और तीसरे में भी सेम आपने यही कीवर्ड यूज़ करना है। आपने डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये नहीं है कि 3 पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर देने, आपने डिफरेंट लिखनी है, लेकिन तीनों के अंदर ये आपने स्टेप बाय स्टेप आपने पहले पैराग्राफ के अंदर, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर ये चीज़ लाजमी करनी है। और चौथे नंबर पे आपने उसको
टैग में भी जो आपने कीवर्ड डाला हुआ है, कीवर्ड भी हम आगे चल के देखते हैं कि कीवर्ड हम अच्छे रैंक का लो कंपटीशन और हाई सर्च वॉल्यूम के साथ हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टूल्स फ्री में भी हैं और पेड में भी हैं। हम ये दोनों चीज़ें जानेंगे वीडियो में आगे चल के। तो 4 चीज़ें आपने वीडियो का टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसके टैग्स की आपने एक ही तरह का लिखना है, एक ही चीज़ उसमें बार बार रिपीट हो रही हो, जो कीवर्ड में है वही डिस्क्रिप्शन में हो, और उसके बाद वही कीवर्ड आपका उसके आपके टैग में भी होना चाहिए। ये होगी 3 बातें। चौथी बातें ये हैं कि आप जब वीडियो बना रहे हैं तो आप अपनी वीडियो के अंदर अपने यूज़र से भी, अपने जो आपके व्यूवर्स हैं उनसे भी ये पूछें कि आपको जो है इसके आगे वाली वीडियो कौन सी चाहिए, आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। वो आपको जो सजेस्ट करेंगे आप वो वाली वीडियो बनाएं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका यूज़र जो है वो इंगेज होगा, आपकी अगली वीडियो देखने में भी इंटरेस्टेड होगा। तो बाकी जितनी भी बातें हैं वो हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे थोड़े से हम जो है प्रैक्टिकल करेंगे। वीडियो अगर 2-4 मिनट लंबी हो तो उसको आपने ज़्यादा उसमें नहीं करना। वॉइस की प्रॉब्लम आ रही हो आपने उसको ज़्यादा नहीं देखना। वीडियो की प्रॉब्लम आ रही हो आपने उसने देखना, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट बताया जा रहा है आपने वो देखना है, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी कंटेंट है, ना कि वॉइस है, ना कि वीडियो है। वो HD में है या HD में नहीं है, लेकिन आपने कंटेंट पे फोकस करना है। तो बाकी बातें हम करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो जी अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये वीडियो है जो आपने अपलोड कर ली है, और बाकी जो है अब हमने यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या देखना है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि आपने जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे बनाई है। तो हमने कस्टम डोमेन के ऊपर यानी इस टॉपिक के ऊपर कि ब्लॉगर के साथ किस तरह करते हैं, तो ये किया। तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे लिख लेंगे हाउ टू ऐड ब्लॉगर ऑन कस्टम डोमेन। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। ये लिख के हमने सर्च कर लिया। एक छोटी सी एक्सटेंशन है जिसको ट्यूबबडी कहते हैं। अगर ये आप परचेज़ कर लें तो ये तकरीबन आपको 5500 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये आ रहा है। इसको वो नंबर दे रहा है 100 में से। अगर आपको जूम करके आप देखें तो यहाँ पे 100 में से 59 नंबर इसको दे रहा है। अगर यहाँ पे इसका आप कीवर्ड सर्च देखेंगे तो लास्ट व्यू ये हैं, मोस्ट व्यू ये हैं, और इसका जो टॉप का चैनल है वो प्रो ब्लॉगिंग टिप्स इस टॉपिक के ऊपर है। आप इसको भी जाके देख सकते हैं। ये आई थिंक ये उसी का ही आया हुआ है, लेकिन हमें इसका मज़ीद इसको अच्छा चाहिए। तो क्या करेंगे हम, हाउ टू ऐड ब्लॉगर ऑन कस्टम डोमेन लिख के, वो सोरियानी लिखा हुआ था वो भी लिख के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से ये वो 59 था, तो अब भी 59 है। खैर, तो हम फिर उसके बाद लिख देते हैं ब्लॉगर में कस्टम डोमेन कैसे लगती है। ठीक है जी, ये चेक कर लेते हैं कि आपने इसको देख लेना है। आपने चेंज कर करके आपने देख लेना है कि आपको कौन सा ये है। अब इसमें से 46 दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम अपना मेन लिख लेते हैं, हाउ टू ऐड कस्टम डोमेन ऑन ब्लॉगर। ठीक है, ये कीवर्ड भी आ रहे होते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम ये चेक करते हैं तो क्या आता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने दे दिया है 100 में से 66 नंबर। ये थोड़ी सी SEO है, ये करनी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके 6360 हैं, और यहाँ पे इसका वो वेरी गुड दे रहा है। सर्च वॉल्यूम इसका अच्छा है, कंपटीशन कम है। तो आपने जौन सा भी टॉपिक है आपका, जिस पे भी आपका कीवर्ड है, उसका सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए और कंपटीशन लो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड रखा हुआ है, मैं इसको ये देख लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। तो फिर देखते हैं कि अब उसका क्या होता है। टॉपिक एक है, सिर्फ कीवर्ड के लफ्ज़ आगे पीछे कर रहे हैं, तो ये आपने ऐसे कर लेना है। लो जी, यहाँ पे अब अगर देखेंगे तो ये 100 में से 100 नंबर दे रहा है, उसका फुल कंपटीशन दे रहा है। यहाँ पे उसका सर्च वॉल्यूम जो है, ये लास्ट व्यूज़ उसके आ गए, ये उसका वो सारी चीज़ें दे रहा है कि 100 में से 100 नंबर हैं। अगर आपका कंपटीशन ज़्यादा होगा, वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम कम होगा,
तो फिर भी आप रैंक नहीं करेंगे। अगर आपका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कंपटीशन कम होगा, तो आपके चांस हैं ज़्यादा। तो अब इसने 100 में से 100 नंबर दे दिए, तो इसका मतलब कि हमें यही जो है कीवर्ड ये यूज़ करना है। ठीक है, अब मेरी वीडियो जो है ये मोस्टली जो है उसको क्या कहते हैं कि इंडिया में और दूसरे में भी देखी जाती है, तो यहाँ पे भी आप देख लेंगे कि ये भी चीज़ ये लिखा है ब्लॉगर में डोमेन कैसे ऐड करें। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इस तरह का भी कोई लिख सकते हैं कि इसको यहाँ पे इसको लगा के मैं इसको ये वाला जो था इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करके फिर हम चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अब इसका सर्च वॉल्यूम भी पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब कीवर्ड हो गए, तो ये चीज़ गलत हो रही है। आप इसको कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, ये तो हो गया जी हमारा कस्टम डोमेन का टाइटल, इसका टाइटल आ गया। अब आगे आनी है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी ये मैंने लिखी हुई है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अब हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे लगा देते हैं। अब आप देखेंगे हाउ टू ऐड कस्टम डोमेन ऑन ब्लॉगर, ये आ रहा है। उसके बाद ये हाउ टू ये आ रहा है कस्टम डोमेन ऑन ब्लॉगर। उसके बाद ये आ रहा है कस्टम ऐड डोमेन, यानी कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, सब के अंदर ब्लॉगर का वो आ रहा है। ठीक है, और नीचे आपने थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब का ये वो सारी चीज़ें आपने कर लेनी है। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब तीसरा आ गया हमारा थंबनेल। तो थंबनेल लगाना है हमने, तो थंबनेल मेरे पास ये थंबनेल बना हुआ है कि आपने सिंपल लगाना है जो है वो कस्टमर को समझ आ जाए, यूज़र को। ये लग गया। उसके बाद अगर आपकी प्लेलिस्ट है तो आप वो प्लेलिस्ट लगा दें, नहीं तो जो भी है। अब यहाँ पे ब्लॉगर के अंदर ये आता है, तो मैं इसको ये लगा देता हूँ। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे ये टैग आ गए। तो टैग एक तो चीज़ ये है कि आपने यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो ये टैग भी आ रहे हैं, आप इनको भी जो ऊपर वाले हैं ये टैग आप लगाएंगे तो ये भी अच्छी हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके अलावा आप यहाँ से आपका जो टाइटल है, टाइटल को ट्यूबबडी के आप ये टेलस में जाके यहाँ पे पेस्ट करके इसको सर्च करेंगे तो इसके जो टैग्स हाईएस्ट टैग होंगे वो भी आ जाएगा, क्योंकि एक हमने लगा दिया तो एक ही आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि अगर आपने टैग लगा दिए हैं, वक्ती तौर यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, आपने 2 या 3 दिन बाद दोबारा इस वीडियो को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसकी टैग रैंकिंग चेक करनी है, उन पर रैंक आ रहा होगा। तो जिनकी रैंकिंग कम है उनको आपने रिमूव कर देना है और उनकी जगह नए टैग लगा देने हैं और अच्छे अच्छे टैग लगा देने हैं। ठीक है, ये इस तरह कर सकते हैं। ये इसका थोड़े से पैसों में परचेज़ है। अगर आप परचेज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक दफ़ा इसकी वॉइस बंद कर देता हूँ। यहाँ से अब हमने जो ये था, अब हम इसको देख लेते हैं जी ये क्यों पहले नंबर पे आ रहा है। ये फ्री में है, इसको आपको जो है पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम एक यहाँ से कर देते हैं ब्लॉक। एक तो ये मानता भी नहीं है जल्दी, तो यहाँ पे अब इसके आ जाएंगे कि जी ये इसकी टॉप पे वीडियो क्यों आ रही है। ठीक है, ये सारा आ जाएगा। अब इसका एसईओ स्कोर जो है वो 100 है, 100 में से कोई भी उसने मिसिंग नहीं की हुई। यहाँ पे देखें उसने थंबनेल अच्छा लगाया, इन्फो कार्ड लगाए हैं, एंड स्क्रीन लगाई है। आपका कंप्यूटर क्या कर रहा है आप ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो ये उसने टैग्स यूज़ किए हुए। तो यहाँ पे हम शो सर्च रैंकिंग में जाएंगे और यहाँ पे जिस कीवर्ड के ऊपर वो टैग के ऊपर वो रैंक कर रहा है वो सारी चीज़ें ये आ गई हैं। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें ये भी कर सकते हैं। और इस तरह की आप कोई और भी वीडियो इनमें से देख के उनके अंदर जो अच्छे अच्छे टैग हैं वो आपने लगाने हैं। और उसके बाद जो है आपने आगे चलना है। आगे चल के अपनी जो है आपने इसको नेक्स्ट करके उसके बाद ऐड ऑन स्क्रीन लगाना है, उसके कार्ड लगाने हैं। ठीक है, एंड ऑफ स्क्रीन का और कार्ड लगाने के बाद फिर आपने इसको वो कॉपीराइट का इशू नहीं है, फिर आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे तो पब्लिश करने के बाद गूगल आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप ये जो सारा सोशल मीडिया है इसके ऊपर आप इसको शेयर कर दें। ठीक है, तो जब आप इसको शेयर कर देंगे तो आपकी वीडियो जो है वो इन सभी जगहों पे देखी जा सकेगी और इस तरह आपकी वीडियो रैंक हो सकेगी।
तो उम्मीद करेंगे जी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दें लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं आगे नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।